हरिहर काका, 4 भाई हैं, यहाँ से हमें पढ़ना है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हम मिथिलेश्वर पढ़ रहे थे। हमने उसका पाठ परिचय पढ़ा और स्टार्टिंग के 3-4 पेरा पढ़े हैं। इसके आगे का हमें पढ़ना है, तो ध्यान दीजिए सभी। हरिहर काका 4 भाई है। हरिहर काका जो थे वो आपस में 4 भाई थे। सबकी शादी हो चुकी थी, चारों की शादी हो चुकी थी। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। हरिहर काका के कोई बच्चे नहीं थे, बाकी तीनों के बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं। सयाने का मतलब होता है काफ़ी इंटेलिजेंट। सयाने हो गए हैं, समझदार। इंटेलिजेंट, समझदार। सयाने मतलब समझदार। तो बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी समझदार हो गए हैं। 2 की शादियां हो गई है, उनके 2 बच्चों की शादियां भी हो गई है भाइयों के। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की हो गए हैं, बाबू बन गए हैं, क्लर्क बन गए हैं। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं। देह यानी शरीर। हरिहर काका की अपना कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। हरिहर काका से एक बड़ा है, 2 नंबर पे हरिहर काका, 2 छोटे। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। बच्चे पैदा करने के लिए हरिहर काका ने 2 शादियां की। लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, यानी लंबे समय तक इंतजार करते रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। स्वर्ग सिधार गई यानी दोनों पत्नियां मर गई, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया यानी मना कर दिया तीसरी शादी करने के लिए, क्योंकि उनकी उम्र, गिरती हुई उम्र यानी उनकी उम्र बढ़ रही थी, और अपने धर्म के संस्कारों की वजह से वह इत्मीनान, इत्मीनान यानी आराम से, इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। आराम से और प्रेम से अपने भाइयों के साथ रहने लगे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। जैसे यहाँ एकड़ में ज़मीन चलता है, उधर बीघा में चलता है। लगभग 3-4 बीघा होता है 1 एकड़ में, तो लगभग 60 बीघा खेत था। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघा पड़ेंगे, यानी 4 भाई थे तो एक के 15 बीघा जमीन आएगा। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर थे। निर्भर यानी डिपेंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, निर्भर को डिपेंड थे। कृषि का, खेती के ऊपर डिपेंड थे ये लोग। शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। यही रीज़न था कि ये लोग खेती पे डिपेंड थे, इसलिए जॉइंट, संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली में ये लोग रहते आ रहे थे। हरिहर काका के 3 भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह शिक्षा दी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करे। तीनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को बोला कि हरिहर काका की अच्छी से सेवा करे, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ न हो, किसी भी बात की उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही। कुछ दिनों तक तो क्या है, वे तीनों क्या करती रही, उनकी खोज खबर, यानी उनकी जो भाभियां थी वो उनकी सेवा करती रही। फिर उन्हें कौन पूछने वाला, टहर चौका लगाकर पंखा जलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। ठहर चौका लगाकर यानी अच्छा तड़का भड़का लगा करके, अच्छा तड़का लगा करके अच्छा खाना अपने पत्नियों को खिलाती थी। अपने मर्दों को यानी अपने हस्बैंड्स को तो अच्छा अच्छा खाना खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीज़ें आती, जो बच जाता था वो हरिहर काका को खिला देते थे। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता, यानी रूखा सूखा खाकर ही मन में संतुष्टि कर लेते थे हरिहर काका, उन्हें संतोष करना पड़ता था। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते, यानी मुश्किल में पड़ जाते थे। कभी कभी उनकी तबीयत जब खराब हो जाती थी। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी उन्हें कोई पानी देने वाला तक नहीं। इतना बड़ा फैमिली होने की के बावजूद भी उनको कोई पानी तक देने वाला नहीं था। सभी अपने कामों में मशगूल, मशगूल यानी अपने काम में
लगे रहते थे। मशगूल रहना यानी अपने काम में लगे रहना, मस्त रहना। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते। धमा चौकड़ी यानी बदमाशी करते, खेलते कूदते। धमा चौकड़ी मचाना यानी खेलते कूदते रहना, बदमाशी करते रहना, मज़े करते रहना। मर्द खेतों पर गए रहते, जो जेंट्स लोग थे, मर्द थे यानी उनके भाई वगैरह थे या उनके भाइयों के जो पुत्र थे वो खेत में चले गए रहते थे। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। जो औरतें थी उनकी, वो हरिहर काका का हाल पूछने के लिए भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े यानी आगे का जो एक कमरा होता है दालान का अलग का, साइड में घर में, उसमें अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। हरिहर काका को खुद ही उठकर अपनी ज़रूरत यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरिहर काका की आंखें भर आती। ऐसे समय में जब हरिहर काका अकेले रहते थे तो अपनी बीवियों को याद करते थे और उनकी आंखें भर आती थी, यानी उनको रोना आ जाता था, वो इमोशनल हो जाते थे। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों से हुई थी। मोह भंग की शुरुआत भाइयों के परिवार के प्रति। हरिहर काका का मोह भंग हो गया, यानी मोह यानी लगाव, भंग यानी लगाव दूर हो गया। जो मोह हरिहर काका का उनके परिवार के प्रति लगाव था वो उस टाइम में क्या हो गया, कम हो गया। उसके प्रति मोह भंग हो गया यानी उनसे प्रेम कम हो गया, मोह भंग हो गया। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। क्या हो गया? विस्फोट हो गया। क्या हुआ? उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। हरिहर काका जितना सहन कर रहे थे, उनकी झूठी सूठी रोटी खा रहे थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। उनकी तबीयत खराब हो जाती थी तब भी उनको कोई पूछता नहीं था। इसलिए उनकी क्या हो गई, एक दिन सहन शक्ति जवाब दे गई। क्या हुआ? उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उनके भाई का जो लड़का था, जो क्लर्क था, बाबू था शहर में, उसका एक दिन क्या हुआ, एक दोस्त गांव में आया था। उसी के आगमन यानी उसके आने के उपलक्ष्य में यानी उसके आने के अवसर में 2-3 तरह की सब्जी, बज के चटनी, रायता आदि बने। यानी डिफरेंट टाइप के सब्जी और रायता, चटनी आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए बेचैन था। वो बीमारी से उठे हुए थे, उनका मन भी स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए क्या था, बेचैन था। स्वादिष्ट जानते हैं आप सब लोग, टेस्टी भोजन खाने के लिए क्या था, मन बेचैन था। यानी वो बड़े ही उत्सुक थे कि मुझे भी स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, यानी तारीफ की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ खाने को मिलने वाली थी। यानी उसने अपने भाई के बेटे के दोस्त की तारीफ की, इसलिए की कि उन्हें भी अच्छा खाना मिल जाए। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सब ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। सब लोगों ने खाना खा लिया लेकिन उनको कोई पूछने तक नहीं आया। किनको? हरिहर काका को कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। दवनी हो रही थी, यानी कुछ कटाई वटाई का काम चल रहा था, खेती का। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। अंत में क्या किया? कमरे से निकल के हवेली में गए। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया, भात और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। ऐसे ही रूखा सूखा दिया खाना, उसकी पत्नी ने तो क्या कर दिया, थाली को आंगन में फेंक दिया। झन की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया, जो खाना था अंदर वो बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आई। सब बाहर निकल आए एक साथ, जो घरों के अंदर बैठे थे। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना, मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। हरिहर काका बोले
कि क्या आप मुझे फ्री में खिला रहे हो क्या? जो मेरे हिस्से का खेत है उसमें जो अनाज होता है वो सब पैदावार, मतलब खेत की पैदावार, यानी इस खेत में जो अनाज होता है वो इसी घर में आता है और आप लोग ही खाते हो। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से खाऊं, कि इतनी पैदावार होती है खेत में कि मैं 2-4 नौकर रख सकता हूं और आराम से खा सकता हूं। तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूं, मैं अनाथ नहीं हूं और बेसहारा नहीं हूं। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब तो मैं तुम सबको बताऊंगा। तुम क्या कर रही हो? मौज कर रही हो, यानी तुम मज़े कर रही हो मेरे पैसों पे। मेरा जो अनाज पैदा होता है उससे जो धन मिलता है उस पे तुम क्या कर रही हो? सब मज़े कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा कि क्या होता है। हरिहर काका को गुस्सा आ गया, थाली वाली फेंक दी और उनको सुना दिया कि क्या तुम सोच रही हो कि मैं यहाँ फ्री का खाना खाता हूँ? तुम लोगों को शर्म नहीं आई? मुझे सब बासी खाना दे दिया। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी ने उनके दालान पर ही विराजमान थे, उनके कमरे पर, उनके घर पे ही विराजमान थे। ठाकुर जी के मंदिर के जो पुजारी थे वो वार्षिक हुमाद, हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, वार्षिक हुमाद यानी जो हवन कराते हैं उसमें जो सामग्री यूज होती है उसे हुमाद बोलते हैं, वह घी और शकील लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। उन्होंने लौट करके महंत जी को सारी बातें बताई। उनके कान खड़े हो गए, कान खड़े हो गए यानी वो अचंभित रह गए महंत जी। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित समझा। हरिहर काका ने वह दिन गुजर जाने के लिए उचित समझा। तत्क्षण, तत्क्षण यानी उसी पल, तत्क्षण उसी समय टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुरबाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में हरिहर काका मिल गए। गुस्से से घर में निकल वह खलियान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलियान की ओर नहीं जाने दिया। हरिहर काका घर से निकल के खेतों की ओर जा रहे थे, लेकिन जो महंत जी थे, जो मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने उनको वहाँ नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुरबाड़ी पर लेते आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है, सब लोग पैसे पे मरते हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है। महंत जी समझा रहे थे, तुम धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, तुम धार्मिक प्रवृत्ति के हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, इसके सिवाय तुम्हारा कोई नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थी लोग हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तब नहीं। सब स्वार्थी लोग हैं, अपना स्वार्थ समझते हैं। उनको जब पैसा मिलता है, उनको खेती से पैसा मिलता है, तब तुम्हें पूछेंगे, वरना जब उनको ऐसा लगेगा कि तुम कोई काम के नहीं हो तब तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी से प्रेम नहीं लगाते। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञानी और संत महात्मा और वो जो होते हैं वो ईश्वर के अलावा किसी से प्रेम नहीं करते हैं। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघा खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। कि तुम एक दिन उनको ऐसे कह दो कि वो जो मेरे हिस्से का खेत है वो तुमको नहीं देंगे, वो तुमसे क्या कर देंगे, बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं कुछ दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो, सीधे बैंकुट को प्राप्त करोगे। यानी भगवान के नाम कर दो अपने हिस्से का खेत, सीधे ईश्वर स्वर्ग में जाओगे। तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। कीर्ति यानी प्रसिद्धि, तीनों लोकों में तुम्हारा नाम होगा। जब तक सूरज रहेंगे, चांद सूरज रहेंगे, तब तक तुम्हें लोग याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर ज़मीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महान दान होगा। यानी अगर तुम मंदिर के नाम पर ज़मीन लिख दोगे तो तुम्हारे जीवन का महान दान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे,
सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा, यानी सफल हो जाएगा तुम्हारा जीवन। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरबाड़ी में गुजारना, यानी इसी मंदिर में गुजारना। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो चार हाजिरी की जाएगी, अगर एक चीज़ मांगोगे तो चार हाजिरी यानी चार मिल जाएगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे, यानी तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगे। पुजारी बोल रहा है हरिहर काका को। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुम्हें कौन सा पाप किया था कि तुम्हें दोनों पत्नियां काल मृत्यु को प्राप्त हो गई, यानी बहुत ही छोटी उम्र में मर गई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। तुम्हारे औलाद यानी तुम्हें कोई बच्चों का मुंह तक नहीं देखा, यानी तुम्हें बच्चे नहीं हुए। अपना यह जन्म तुम अकारत न जाने दो, यानी बेकार बेकार न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। अगर ईश्वर को कुछ दोगे, एक दोगे तो तुम 10 पाओगे। मैं अपने लिए तो कुछ तुमसे मांग नहीं रहा हूँ। तुम्हारा ये लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह में तुम्हें बता रहा हूँ। आगे का बाकी कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।